मुजफ्फरनगर में योगी थर-थर विरोधी, महापुरुषों को सम्मान, शुक्र तीर्थ महान, संत रविदास की स्मृति, आध्यात्म ही शक्ति, गुलामी की टूटी जंजीर, चेतना की लकीर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्राचार्य की तपोभूमि मुजफ्फरनगर पहुंचे। यहां उन्होंने संत रविदास जी की मूर्ति स्थापित करने की घोषणा की। इसके साथ ही संत समनदास के नाम पर घाट के निर्माण कराने का भी ऐलान किया। इस मौके पर सीएम योगी ने अधिकारियों को सड़कों के चौड़ीकरण का भी आदेश दिया। आज जब हम यहाँ पे संत स्वामी ज्ञान भिक्षुक दास जी महाराज की 65वीं पुण्यतिथि पर यहाँ पर एकत्र हुए हैं, मैं उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और यहां पर ये जो उत्सव भंडारा, स्मृति भंडारा यहां पर आयोजित किया गया है सदगुरु समनदास जी महाराज की स्मृति में, यहां पर मुझे स्वामी पूज्य स्वामी गोवर्धन दास जी महाराज कह रहे थे कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां कल से आए हुए हैं। मैंने कहा मुझे भी इसी बहाने इन उत्साही युवाओं के साथ संवाद करने मिलने का एक अवसर प्राप्त होगा। और बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूं, इसलिए कहने के लिए आया हूं कि इस बार तो नहीं हो पाया, लेकिन अगली बार यहां के पूज्य संतों की प्रेरणा से जो मां गंगा की धारा को हम यहां से लेकर के गए हैं, यहां पर इस सदगुरु रविदास मिशन से जुड़े हुए समनदास जी महाराज के इस पावन आश्रम के सामने भी सदगुरु रविदास और पूज्य संत समनदास जी महाराज की स्मृति में एक घाट का निर्माण हम लोग कार्य करा के पूरा कर चुके होंगे। यहां की सड़कों के चौड़ीकरण के कार्य को भी आगे बढ़ाएंगे, जिससे आने वाले आप किसी श्रद्धालु को आने वाले समय में संकट नहीं आएगा। आराम से पार्किंग की व्यवस्था दी जाएगी और पार्किंग की व्यवस्था के साथ साथ यहां के सुंदरीकरण के कार्य को आगे बढ़ाना, सत्संग सभागार की स्थापना करने का कार्य भी यहां पर हम लोग आगे बढ़ाएंगे, जिससे आने वाले समय में आने वाले श्रद्धालु को सम विषम परिस्थितियों में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। अपने संबोधन में यूपी के सीएम योगी ने कहा कि मध्यकाल में जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब संत रविदास के रूप में एक प्रकाश पुंज का उदय हुआ। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर वार किया और समाज को नई चेतना देने का काम किया। जब हम पूज्य संतों की परंपरा की बात करते हैं, तो मध्यकाल में जब देश गुलामी की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था, विदेशी आक्रांताओं के द्वारा भारत की धर्म और संस्कृति को रौंदा जा रहा था, उस कालखंड में ज्योति की एक पुंज के रूप में सदगुरु रविदास जी महाराज का आविर्भाव होता है। काशी में जो भारत की सनातन धर्म की प्राचीन नगरी है, उस काशी में शीर गोवर्धन में सदगुरु रविदास जी महाराज का आविर्भाव होना और उन्होंने अपने कर्म साधना के माध्यम से जो एक प्रेरणा वहां से दी, वह आज भी पूरे देश के लिए, हर श्रद्धालु जन के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करती है। जब हम सदगुरु रविदास जी महाराज के बारे में चर्चा करते हैं, बहनों और भाइयों, सदगुरु रविदास जी महाराज ने सामाजिक आडंबर और कुरीतियों के प्रति समाज को जागरूक भी किया, कर्म पर विश्वास करने की प्रेरणा दी, एक आध्यात्मिक चेतना का जागरण किया और उन्होंने कहा था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। सीएम योगी ने यहां विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि पूर्व की सरकारों ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी सम्मान नहीं दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लंदन के जिस छात्रावास में बाबा साहब ने पढ़ाई की थी, उसे भी खरीदकर उनकी स्मृति संजोने का काम किया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस देश को एक संविधान दिया,
लेकिन आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जो सम्मान मिलना चाहिए था, वह सम्मान पिछली सरकारों ने नहीं दिया। पहली बार बाबा साहब के नाम पर पंच तीर्थों का निर्माण प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। ये पंच तीर्थ, जहां पे बाबा साहब का जन्म हुआ था मऊ मध्य प्रदेश में, वहां पर भव्य स्मारक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बन चुका है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उच्च शिक्षा लंदन के जिस स्कूल से जिस स्थान पर रह करके किया था, इंग्लैंड की सरकार ने उस भवन को बेचने की कार्रवाई की थी, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस भवन को खरीदा और खरीदने के बाद यह व्यवस्था भारत के अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के लिए जो उच्च शिक्षा के लिए विदेशों में जाना चाहेंगे, इंग्लैंड में जाना चाहेंगे, उन छात्रों के लिए वहां पे एक भव्य बाबा साहब का भव्य स्मारक भी बनाया और स्मारक बनाने के बाद वहां पर छात्रावास का निर्माण और स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिया गया। कानून व्यवस्था पर सीएम योगी ने कहा कि अब कांधला और कैराना जैसी घटनाएं नहीं हो सकती। इन दिव्य संतों ने समाज को एक राह दिखाई और वह राह एकता की राह है। एकता की राह है, समाज को जोड़ने की राह है। वह राह जो कोई कैराना और कांधला की घटना नहीं होने देती है, ये वही राह है जो हमें सुरक्षा की गारंटी भी देती है, हमारा संरक्षण की गारंटी भी देती है, हमारे उत्थान का मार्ग भी प्रशस्त करती है और सम और विषम परिस्थितियों में हमें लड़ने की भी प्रेरणा प्रदान करती है। और यही तो कार्य सद्गुरु रविदास जी महाराज की इस प्रेरणा को आगे बढ़ाने का काम किया है। इस सुख तीर्थ में संत स्वामी ज्ञान भिक्षुकदास जी महाराज ने। सुख तीर्थ भारत की सनातन धर्म की परंपरा का एक पौराणिक तीर्थ है। आज से नहीं, ये भागवत भूमि है। 5000 वर्ष पहले सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को पहली भागवत की कथा इसी धाम पे सुना करके उन्हें मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए जीवन में भक्ति का, ज्ञान का और मुक्ति का क्या महत्व हो सकता है, इसकी प्रेरणा इसी पावन धाम में करवाया था। याद करिए, मां गंगा भारत की सनातन धर्म की परंपरा की एक अविरल और अजरस धारा है, जो सम और विषम परिस्थितियों में हम सबको उद्धार का मार्ग प्रशस्त करती है। हम कैसे मां गंगा को भूल सकते हैं? हम कैसे सुख तीर्थ को भूल सकते हैं? शुक्र तीर्थ का यह आश्रम संत रविदास की शिक्षाओं को जीवित रखने का एक प्रमुख केंद्र है। 14वीं-15वीं सदी के संत रविदास को महान भक्ति कवि और समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है। अपने उपदेशों में कर्म, भक्ति और सामाजिक समानता पर जोर दिया। सतगुरु समनदास जी ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया और शुक्र तीर्थ को आध्यात्मिक और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बनाया। आश्रम में संत समनदास जी की समाधि भी है, जहां श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। यह आश्रम न सिर्फ धार्मिक बल्कि सामाजिक बदलाव का भी प्रतीक है। संत रविदास और समनदास जी के उपदेशों ने समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपको बता दें कि आश्रम में आयोजित सत्संग और सामाजिक कार्यक्रमों में हजारों लोग शामिल होते हैं, जो सामाजिक एकता और समरसता को बढ़ावा देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।